नमस्कार, मैं हूं अनीश रावत और आप सभी का आज के इस कहानी सेशन में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें श्री कृष्ण जी ने एक घटना के माध्यम से बलराम जी को शिक्षा दी थी और ये शिक्षा आज भी हमारे और आपके जीवन में फिट बैठती है। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी को गुरुजी ने जंगल से लकड़ी लाने भेजा। लकड़ी काटते काटते अंधेरा घिर गया और दोनों जंगल के भी काफी अंदर थे। ऐसे में श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहा कि भैया अंधेरा हो चला है, चलिए वापस आश्रम चलते हैं। ऐसे अंधेरे में तो जानवरों से भी खतरा है। ये सोच दोनों वापस आश्रम की ओर चल दिए, लेकिन रात काफी हो चुकी थी और दोनों लकड़ियां उठाकर थक भी गए थे। इसीलिए दोनों ने सोचा कि रात तो अब इस जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। तो दोनों एक घने पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, हम दोनों एक ही समय पर तो सो नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं कि बारी बारी पहरा दे देते हैं ताकि दोनों सुकून से सो पाएं। श्री कृष्ण जी को यह बात जच गई। उन्होंने कहा, दाऊ भैया पहले आप सो जाएं, फिर मैं सो लूंगा। तो बलराम ने कहा कि नहीं, तुम ज्यादा थक गए हो, पहले तुम सो जाओ और मैं पहरा देता हूं। इतना कहना था कि कन्हैया तुरंत ही सो गए और बलराम पहरा देने लगे। रात को अचानक बलराम को एक बड़ा राक्षस दिखाई दिया। इतना घनघोर भयानक राक्षस देखकर बलराम डर गए। जैसे ही बलराम को डर सताने लगा, उन्होंने महसूस किया कि उनका कद छोटा हो गया और राक्षस पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। थोड़ी देर बाद वही राक्षस फिर से दिखाई दिया। तो इस बार बलराम का आकार छोटा था, तो वो और ज्यादा घबरा गए। फिर बलराम का आकार और ज्यादा छोटा हो गया और राक्षस तो जैसे आसमान छूने लग गया। बलराम ये देखकर बोल उठे, कान्हा, और मूर्छित होकर गिर गए। कान्हा ने अपना नाम सुना तो वो जाग गए। उन्होंने देखा कि बलराम भैया तो सो रहे हैं। उन्होंने उठकर पहरा देना शुरू कर दिया। वो राक्षस श्री कृष्ण को डराने पहुंच गया। तो कन्हैया ने चिल्लाकर कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? इस बार उलट हुआ। कन्हैया का कद बढ़ गया और राक्षस का छोटा हो गया। ये देखकर तो राक्षस भी दंग रह गया। उसने पूरी ताकत बटोर कर फिर से डराने की कोशिश की। तो श्री कृष्ण ने तेज आवाज में फिर से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? अब तो राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल ही छोटा रह गया और कन्हैया की ताकत चौगुनी हो गई। उन्होंने राक्षस को गर्दन से पकड़कर लकड़ियों की गठरी के साथ बांध दिया। सुबह हुई। बलराम और कन्हैया आश्रम की ओर चलने लगे। बलराम ने चलते चलते कान्हा से कहा कि पता है, कल रात बहुत ही भयानक राक्षस से सामना हो गया। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। तो कन्हैया ने गठरी में राक्षस को दिखाते हुए कहा कि भैया, कहीं आप इसकी बात तो नहीं कर रहे? बलराम ने जैसे ही राक्षस को देखा, वो हैरान रह गए कि कल तक तो ये बड़ा बलवान दिख रहा था, आज सिकुड़कर छोटा कैसे हो गया। कान्हा ने कहा, भैया, ये राक्षस रूपी वो काम है जिसे करने से हमें डर लगता है। जब हम काम को बड़ा और खुद को कमजोर समझने लगते हैं, तो ये राक्षस दिन प्रतिदिन बड़ा होता रहता है और हमें डराता है। मैंने इस राक्षस रूपी काम को बड़ा माना ही नहीं और इसका समाधान सोचकर इसे करने का सोचा, तो यही काम छोटा लगने लगा। अब मेरा उस काम पर नियंत्रण है कि मुझे ये काम कैसे करना है। बस सोच की बात है। और इतना कहते ही आश्रम सामने आ गया और दोनों गुरुजी के पास चले गए। कहानी का भाव ये है कि जब भी आपको लगे कि ये काम करना तो बहुत मुश्किल है या इसे करना नामुमकिन है, तो देखिए, वो काम आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसी भाव को बदल दें कि कोई बात नहीं, इस काम को करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए वो काम पूरा हो जाएगा।
और आपको लगेगा कि अरे ये तो इतना मुश्किल भी नहीं था। आप भी सोचिए कि आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा। जिसे आपने मुश्किल समझा, उसे करने लगे तो आसान होता चला गया। कभी भी किसी भी मुश्किल को खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि उसका समाधान निकालें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, और मन व दिमाग को शांत करने के लिए रोज़ाना योगा और मेडिटेशन ज़रूर करें। थैंक यू।